Hey, welcome to the video. I need your full focus so that you can master the real AI skills for your career into telecom. पूरा वीडियो देख लिया आपने तो समझो करियर ग्रोथ का डायरेक्शन क्लियर है आपके लिए अगर एआई का मतलब एल्गोरिदम, मॉडल्स, कोडिंग, डेटा साइंस ये सारी चीजें हैं तो ये वीडियो पक्का आपके लिए है बिकॉज ये जो अजम्पशंस है ना ये करियर को सबसे ज्यादा रिस्क में डाल देती है। सो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वी हैव 3 सेक्शंस in this video. First is how AI is working into telecom for your reference. Second is all about output, model output. Output कैसे आता है, उसके साथ क्या करना है, आप उसको कैसे जज करोगे, करेक्ट या इनकरेक्ट, how you need to monitor that thing. And third section is all about the managing AI models into operations. इन तीनों sections में कहीं पर भी कोडिंग का यूज नहीं होगा. One more important thing that while we discuss these things, we will take a real example from ORAN non-real-time RIC, RApps and XApps. Right, let's start it. Welcome to the first section. इस वीडियो में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग ने पुराने वीडियोस में कवर करी हैं. So I'll recommend you to go back and do watch those videos. It will help you to build a solid foundation. As you know, modern telecom networks are moving towards software-driven plus automation-centric architectures. In ORAN architectures, the intelligence is coming from the RICs only, than intelligent controller. And this is what we will be decoding it in this video. So let's see quickly non-real-time RIC. What actually it does is long-term analytics, machine learning model training, policy generation, and this is all is done via our apps. जो ये सारे काम कंप्लीट किए इससे होता क्या है, मशीन लर्निंग का जो मॉडल है इट गेट्स सम इंटेलिजेंस एंड दैट इंटेलिजेंस इज पास्ड ऑन टू द अनदर सेक्शन ऑफ नेटवर्क विच इज नियर रियल टाइम रिक. और वहां पर हमारी होती हैं एक्स एप्स एप्लीकेशंस जो इस इंटेलिजेंस को यूज करके रियल नेटवर्क में एक्शंस डिप्लॉय करती हैं या एक्शंस लेती हैं. मोस्टली X apps are internal to the network. और रही बात R apps की तो ये वो एप्लीकेशन है जो नोकिया, एरिक्सन, हुआवे या ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ये तो खुद अपनी डेवलप कर लेती है या थर्ड पार्टीज की एप्लीकेशंस यूज करते हैं और सच थर्ड पार्टीज ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टुगेदर विद दीज बिग कंपनीज. देयर आर फ्यू एग्जांपल्स आल्सो. एयरहॉप का ऑप्टिमम या ऑप्टियम है एंड आयरा टेक्नोलॉजीज का एक नाविक करके है. यू कैन सर्च इट तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा. ओके, तो ये जो आर एप्स हैं ये किस तरह के आउटपुट्स देती हैं. वो आउटपुट्स कुछ भी हो सकता है प्रेडिक्शन के फॉर्मेट में कि सेल का लोड बढ़ने वाला है या ये दीज आर द 100 सेल्स जो आफ्टर 1 वीक ऑफ टाइम ये कंजेशन इस सर्टेन थ्रेशोल्ड को पार कर जाएंगे. या दूसरा एग्जांपल, दीज आर द 100 सेल्स या साइट्स जहां पर ये हार्डवेयर फॉल्ट होने वाला है. एडवांस में प्रेडिक्शन या ऐसे बहुत सारे ऑपरेशनल प्रेडिक्शंस जो आपके काम के हैं वो आपको एक्चुअल में इवेंट हो उससे पहले प्रेडिक्शन करके बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक डेटा वो आपको बता देगा. मेक सेंस? हेल्पफुल. अब आते हैं दूसरे वाले पे, नियर रियल टाइम रिक, जहां सारे एक्शंस एक्चुअल में इंप्लीमेंट होते हैं. वो एक्शंस इंप्लीमेंट करने के लिए उसको डेटा कहां से मिलता है? दैट कम्स फ्रॉम नॉन रियल टाइम रिक वाया आर एप्स. सो दिस इज द नोड वेयर एक्चुअल एक्शंस आर हैपनिंग. वो कुछ भी हो सकता है. एनर्जी सेविंग्स मींस सेल्स या साइट्स को या सेक्टर्स को कब पावर डाउन करना है या स्लीप मोड में भेजना है बेस्ड ऑन द ट्रैफिक प्रिडिक्शन कि अभी फॉर एग्जांपल 4 घंटे तक यहां ट्रैफिक नहीं आने वाला. उस सेल की हिस्ट्री एनालाइज कर ली, ठीक है, और उसके बेसिस पे उस सेल को स्लीप मोड में भेज दो. दिस इज वन काइंड ऑफ एक्शन. सेकंड, ट्रैफिक स्टीयरिंग. अगर बेस्ड ऑन प्रीवियस एनालिसिस ऐसा लगता है कि ये 2 सेल कंजेशन में जाने वाले हैं और उसके नेबरिंग सेल्स कंजेशन में नहीं होंगे तो उस 2 घंटे के लिए ट्रैफिक स्टीयरिंग मतलब इस सेल से उस सेल पे डाइवर्ट कर दो. अनदर एग्जांपल. तो इस तरह के एक्शंस रियल नेटवर्क में पिछले स्टेप से जो नॉलेज आई है उस बेसिस पे यहां पर एक्शंस हो जाएंगे. ऑन माय स्क्रीन यू कैन सी द बॉक्सेस फॉर नियर रियल टाइम एंड नॉन रियल टाइम रिक और उनके नीचे उनके एग्जांपल्स कि वहां क्या क्या काम हो रहा है नॉन रियल टाइम में और नियर रियल टाइम में. इफ यू सी ऑन माय स्क्रीन दिस इज द सिंपल वर्क फ्लो स्टेप बाय स्टेप how your data is being consumed and what exactly step is being taken within that non-real time rig and real time rig. And this is a
क्लोज फीडबैक लूप सिस्टम कि वहां से एक्शन होता जाएगा, देन वापस गोइंग बैक टू द फर्स्ट पोजीशन. सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑटोमेटेड सिस्टम और ऑटोनॉमस नेटवर्क्स. यू कैन पॉज एंड हैव अ लुक हाउ ईच स्टेप इज वर्क. वेरी सिंपल, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में उसको डिफाइन कर दिया है कि कहां से डेटा, डेटा के बाद मॉडल, और उस मॉडल में क्या काम हो रहा है, देन क्या उसका आउटपुट है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी, देन वो पॉलिसी कहां जा रही है, यानी एक्स एप्स में, नियर रियल टाइम रिक में, और वहां क्या हो रहा है, या फिर उसके बाद का एक्शन क्या है, हमारा फीडबैक लाइव केपीआई मेजरमेंट्स आ रहे हैं, वापस गोइंग बैक टू द मॉडल इन आर एप्स जहां पर हमारी मॉडल की रीट्यूनिंग होगी. दैट इज हाउ इट गोज ऑन इन अ क्लोज लूप. नाउ यू नो हाउ AI is working or where actually AI is fitting in your telecom network. I would advise you कि एक बार आप ORAN की वेबसाइट पे जाके आर्किटेक्चर को डाउनलोड कर लो. इट्स फ्री फॉर पब्लिक, सो डाउनलोड करके उसको समझ लो. बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स इजी, बट एक बार देख लो, समझ लो. So in this much awaited section, which is validating and judging the output of AI models, मीन्स आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस यहां पर काम आने वाला है कि ये जो एआई का मॉडल काम कर रहा है, इफ इट इज वर्किंग ऑल राइट और सम प्रॉब्लम इज देयर. और अगर प्रॉब्लम है तब आप उसको कैसे पहचानोगे. व्हाट आर द केपीआईज, नेटवर्क केपीआईज नहीं, मॉडल की केपीआईज. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड व्हाई दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, देयर इज अनदर वीडियो, उसमें इसके लिए फाउंडेशनल डिस्कशंस हम लोग कर चुके हैं. इस सेक्शन के दो पार्ट हैं, फर्स्ट इज व्हाट एंड सेकंड इज हाउ. तो व्हाट पे आते हैं. व्हाट इज दैट एग्जैक्ट आउटपुट विच योर एआई मॉडल इज गिविंग यू. आप सोच रहे हो कि एग्जैक्टली आउटपुट क्या होगा. सो आउटपुट इज वेरी सिंपल. जो आप अभी तक मैनुअल एनालिसिस करके जो एनालिसिस निकालते थे कि दीज नंबर ऑफ सेल्स आर ग्रेटर देन दिस मच परसेंटेज, दीज नंबर ऑफ सेल्स हैव लेसर थ्रूपुट देन योर थ्रेशोल्ड. तो इस तरह की कई सारी एनालिसिस आप निकालते थे, वही सारी एनालिसिस आर एप्स आपको करके दे देंगी. आयरा टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट पे जाओ और वहां पर उनका जो एक प्रोडक्ट है नाविक, आप उसको देखोगे तो वो समझ जाओगे. वहां पर स्क्रीनशॉट है, जब आप उसको जूम इन करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये जो आप काम करते थे इस तरह की आर एप्स ऑटोमेटिकली कर रही है. सेल लोड प्रेडिक्शंस, RF conditions, expected user experience. Real user experience is one thing, but prediction of the user experience, very important thing. ये जो outputs RF से आ रहे हैं, you should have the capability to identify if these are okay or not okay. उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है. One, your domain knowledge, your experience, plus second, there are some specific KPIs for model. वो अगर आपकी डिग्रेड हुई है, then you can definitely know, okay, model is not working all correct. That means model में कुछ corrections चाहिए. क्या correction चाहिए वो भी अभी बात करेंगे. Okay? ऑलराइट, तो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे आपकी डेटा केपीआईज डेटा कॉल के लिए अलग होती हैं और वॉइस केपीआईज वॉइस कॉल के लिए अलग, इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ केपीआईज. There are two major categories. One is regression model and second is classification model. Regression model is meant to be used for some numerical based use cases. जैसे कि आप एवरेज थ्रूपुट अगर प्रिडिक्ट करवाना चाहते हो अपने नेटवर्क में, तो रिग्रेशन मॉडल कैन बी यूज्ड. ऐसे ही क्लासिफिकेशन का मॉडल का मतलब है कि अगर नेटवर्क में आपको दो चीजों के बीच में क्लासिफाई कराना है, यस और नो में, कॉल ड्रॉप है या नहीं है, इस तरह के अगर यूज केसेस हैं, आपके एग्जांपल्स हैं, तो वहां पर क्लासिफिकेशन मॉडल यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, अब रिग्रेशन मॉडल के लिए केपीआईज कुछ MAE मीन एब्सोल्यूट एरर या MAPE मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, इस तरह की केपीआईज होती हैं जहां पर एक सेट ऑफ डेटा में से हम वो चीज टेस्ट करते हैं कि एक्चुअल में क्या वैल्यू है और हमारा मॉडल कितना दे रहा है. उन दोनों के डिफरेंस से हम ये परसेंटेजेस या एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं. अनदर सेट ऑफ केपीआईज फॉर क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ मॉडल्स आर एक्यूरेसी, रिकॉल, प्रिसिशन एंड मेनी मोर. तो हम ये तीन मेजर केपीआईज डिस्कस करते हैं. एक्यूरेसी केपीआई को हम थोड़ा कम यूज करते हैं क्योंकि अगर किसी एक डेटाबेस के अंदर यस और नो का जो रेशियो है वो बहुत कम और ज्यादा है, जैसे कि 1000 इवेंट्स में से 20 इवेंट्स आर फॉर कॉल ड्रॉप्स एंड रेस्ट आर फॉर नो कॉल ड्रॉप्स. सो ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है. उस केस में एक्यूरेसी सही से काम नहीं करती है. तो होता क्या है, जो अदर केपीआईज हैं, रिकॉल या प्रिसिशन, वो यहां पर अच्छा काम करती हैं. उसके लिए हम डिटेल में किसी और वीडियो में जाएंगे.
स्टिल मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूं कि रिकॉल और प्रिसीजन काम कैसे करते हैं। तो रिकॉल का मतलब ये है कि टोटल कॉल ड्रॉप्स फॉर एग्जांपल 10 है उस लॉग फाइल में और आपके मॉडल ने 8 आइडेंटिफाई कर ली, तो हुआ क्या, रिकॉल या सेंसिटिविटी भी बोलते हैं इसको, तो सेंसिटिविटी या रिकॉल ऑफ दिस मॉडल इज 80%। सेम वे प्रिसीजन में क्या होता है कि जितनी भी उसने कॉल ड्रॉप आइडेंटिफाई करी हैं उसमें से एक्चुअल में कितनी कॉल ड्रॉप्स हैं। तो इस तरह से इन केपीआईज की वैल्यू हमें हेल्प करती है कि हमारा मॉडल परफॉर्म कैसे कर रहा है। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड कि मैं ये केपीआईज और डिटेल में डिस्कस करूं, कमेंट में आप करो मॉडल केपीआईज। सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इज हाउ पार्ट, ये एक्चुअली आउटपुट कैसे आ रहा है। अगर आप इसको समझ गए, बहुत सिंपल है ये। जैसे आपके केपीआईज होती थी ना, केपीआईज आपके एक एक्सेल रिपोर्ट में केपीआईज आ गई, लेकिन अगर आपको उसका केपीआई फॉर्मूला पता है कि कौन कौन सा काउंटर मिलके उस केपीआई को बना रहा है, तब आपके लिए ज्यादा इजी हो जाता था कि उस स्पेसिफिक केपीआई को समझना या दो केपीआई को आपस में रिलेट करना। या कई बार आप कस्टमाइज केपीआई भी बना लेते थे कि इस काउंटर को मिला के मैं एक केपीआई नई बना लेता हूं। कुछ उसी तरह से सोचने की कोशिश करिए आप कि मॉडल्स में भी यही है। लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मॉडल पे जो मेनली काम करते हैं, दोज टीम मेंबर्स आर कॉल्ड डेटा साइंटिस्ट। उनको अगर डोमेन की नॉलेज नहीं होती है तो वो आपके जैसे ही एक्सपर्ट्स के कोलैबोरेशन के बाद ही एक सक्सेसफुल मॉडल बिल्ड कर पाते हैं। सो हैट्स ऑफ, बी हैप्पी दैट योर नॉलेज इज स्टिल वेरी रेलिवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इवन इनटू द AI automation. On my screen, here are the actual steps, not theoretical. ऐसे ही काम होता है मॉडल बनाने के लिए या उसको ट्रेनिंग करने के लिए। Means data scientist should be very clear about the problem which he is going to solve or resolve via this AI model. और उसको जो explanation या support करेंगे वो आप करेंगे। You should be helping them what exactly you want to fix. या किस चीज की प्रिडिक्शन आपको चाहिए वो आप उसको हेल्प करोगे। कौन सा डेटा में क्या मिलेगा वो भी आप हेल्प करोगे। तो वो आपसे डेटा, आप स्टेप्स देखते जाओ। तो आपसे कोलैबोरेशन होने के बाद प्रॉब्लम समझेगा, देन डेटा कलेक्ट करेगा। डेटा अगर कलेक्ट करने के बाद क्लीन नहीं हुआ तो वो डेटा क्लीन करेगा, वो भी करेगा वही, बट मे बी योर सपोर्ट इज ऑलवेज नीडेड टू हिम। देन ही विल क्रिएट फीचर्स। फीचर्स बहुत बड़ा टर्म है बट बहुत सिंपल भी है। मैं आपको बता दूं, यू आर एक्सपर्ट ऑलरेडी। फीचर का मतलब ये है कि एक एक्सेल के अंदर अगर 10 कॉलम्स में डेटा है तो वो 10 के 10 कॉलम जो है ना, दैट इज व्हाट इज फीचर। मींस ईच कॉलम इज वन फीचर। अब कौन सा फीचर्स यानी कौन से कॉलम्स को मिला के कौन सा आउटपुट क्रिएट किया जा सकता है, या 10 के 10 कॉलम्स को यूज करना है या उसमें से हो सकता है केवल 8 यूज करना हो, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फीचर इंजीनियरिंग। करेगा कौन? डेटा साइंटिस्ट। बट योर कोलैबोरेशन इज डेफिनेटली अगेन नीडेड। सो वंस योर प्रॉब्लम इज अंडरस्टूड बाय हिम, फीचर इंजीनियरिंग हो गई, देन एल्गोरिथम सिलेक्शन आपका काम नहीं है, डेटा साइंटिस्ट कर लेगा। देन जो डेटा इकट्ठा किया है वो डेटा की यूज से एल्गोरिदम और मॉडल को प्रॉपर ट्रेनिंग करेगा और ट्रेन करने के बाद फाइनली वो डिप्लॉय कर देगा। वंस इट इज रनिंग, देन हाउ इट इज परफॉर्मिंग वो आपने सीख ही लिया कि कौन कौन सी केपीआई उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। करेगा तो डेटा साइंटिस्ट, बट यू एज अ एक्सपर्ट, एज अ लीडर, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस 10-15 साल पार हो चुका है, अब आप लीडर ही बनोगे। तो एज अ लीडर आप वो केपीआईज का अगर आपको नॉलेज है, देन डेफिनेटली इन डिस्कशंस यू कैन आस्क, ओके व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज प्रिसिशन ऑफ दिस मॉडल। तो आप जब ऊपर से लीड करोगे तो ये नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव अ लुक ऑन दिस स्टेप्स। पॉज करके आप देख सकते हो। नाउ अब आपका वो लेवल आ चुका है नॉलेज का कि इन केस जो फाइनल आउटकम या पर्पस था उस एआई मॉडल का, अगर वो समहाउ मीट नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है ना, उसे हम बोलते हैं आउटकम। ठीक है, तो मॉडल का जो आउटपुट होगा वो अगर पर्पस बिजनेस का या कंपनी का पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है या आउटकम से मैच नहीं कर रहा है, देन यू हैव अ कैपेबिलिटी टू लुक एट कि वेयर इज द प्रॉब्लम। आप ये नहीं कह सकते एआई हैज फेल्ड, क्योंकि एआई फेल होने के बहुत सारे रीजन है। हियर इट इज। पिछले वाले फ्लो चार्ट से आप अगर देखोगे तो किस स्टेप में अगर कौन सी प्रॉब्लम है, आपको सारा आइडिया है, सारी नॉलेज है, देन यू कैन ऑल्सो फाइंड ओके विच प्रॉब्लम इज सस्पेक्टेड इन मॉडल। हम अगर उसको फिक्स करेंगे, देन मॉडल विल स्टार्ट वर्किंग ऑलराइट एंड वो आउटकम या बिजनेस आउटकम से अलाइन हो जाएगा उसका आउटपुट। लेट्स से मींस यू कैन ऑलवेज डिस्कस and sit with such data scientist team and go for a review for feature engineering. Till now, you know where AI is fitting and sitting in telecom, how it works,
उसका आउटपुट कैसे आता है. You have the ability now to judge if that output is okay or not. If not, which of the steps you need to look at. Data, feature engineering, training, वो आप देख सकते हो सारे. You can name the KPIs. You can ask the KPIs कि वो KPI मॉडल की ओके है या नॉट ओके है. एंड सो आई कैन से यू हैव द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू टॉक टू सच डेटा साइंटिस्ट टीम इन द लैंग्वेज ऑफ AI. So be confident now. So in this section of AI model management during operation, जो भी अभी तक इस वीडियो में सीखा है, let's connect the dots. So this AI model which is actually taking the decisions on your behalf in the real network, इस मॉडल का सुपरविजन, मैनेजमेंट, अपग्रेडिंग, रिप्लेसिंग, ये सारा कुछ जो प्रोसेस है, जो कि बैकअप है आपके डिस्कशंस, आपकी नॉलेज के साथ, will be done by data scientist. Okay? And this entire process or management of all the steps for these AI models is called MLOps. Congratulations, now you know the ML operations also. So MLOps एक इंजीनियर जो कि मशीन लर्निंग मॉडल का ऑपरेशंस को या उसकी पूरी लाइफ साइकिल को मैनेज करता है. वन थिंग इज टू नोट इज ये जो ML ऑपरेशंस या ML ऑप्स है, ये क्यों जरूरी है? वो इसलिए जो AI सिस्टम्स या उनके जो मॉडल्स हैं, दे डू नॉट वर्क ऑटोमेटिकली फॉर एवर, कि एक बार बना दिए एंड डिप्लॉय कर दिए, दे विल कंटिन्यूसली रन ऑन देयर ओन. नो, दिस इज नॉट द केस. होता क्या है, ओवर द टाइम ड्यू टू मेनी चेंजेस इन द इनपुट डेटा, जो हमने एक लिस्ट देखी थी ना, उस लिस्ट में डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग करते थे, तो वो जो डेटा है अगर वो किसी भी रीजन से चेंज होता है या उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, तो ये मॉडल काम नहीं करेगा और वो परफॉर्मेंस डिग्रेड कर देगा. जो प्रिडिक्शंस कर रहा होगा वो मे बी एक्यूरेट ना करे, और ये सब जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं मॉडल ड्रिफ्ट. वेरी इंपॉर्टेंट KPI. आप इसको सर्च करोगे, यू विल फाइंड इट. तो मॉडल ड्रिफ्ट ये वो KPI है विच टेल्स यू द स्टोरी. ओके, मॉडल हैज नाउ स्टॉप्ड परफॉर्मिंग वेल, इट हैज डिग्रेडेड, एंड व्हाट कैन बी द रीजंस. उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. डेटा, क्योंकि उसके भी दो टाइप हैं, डेटा ड्रिफ्ट एंड कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट. ये सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में और वीडियोस में. सो 3 थिंग्स टू रिमेंबर कि मॉडल की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसके लिए KPI आपको पता है. सेकेंड इज मॉडल ड्रिफ्ट. मॉडल ड्रिफ्ट हो रही है या नहीं हो रही है, योर एक्सपर्टीज विल हेल्प. कि वो मॉडल जो है इनकरेक्ट प्रिडिक्शंस अगर कर रहा है, तो आपको या सडनली यू सी डिग्रेडेशन की वो 1000 ऑफ सेल्स हार्डवेयर को डिग्रेड बता रहा है, या उस तरह की प्रॉब्लम लगातार अगर आपको बढ़ती हुई दिख रही है, देन इट मे बी वन ऑफ द रीजन कि मॉडल ड्रिफ्ट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है. वन मोर कॉन्सेप्ट, चैंपियन चैलेंजर. मींस होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आई और हमने नया मॉडल अपग्रेड कर दिया या रिप्लेस कर दिया. होता क्या है, एक मॉडल कंटिन्यूअसली काम करता रहता है, तो बोलते हैं हम चैंपियन मॉडल. ये सारी रियल वर्ल्ड की टर्मिनोलॉजीज हैं AI की. और दूसरा, जो कंटिन्यूअसली लाइव डेटा या लाइव KPI की मदद से अपग्रेड या ट्रेनिंग ये सब हो रही है, बिकॉज दीज आर थिंग्स टाइम टेकिंग, तो वो अपग्रेड हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं चैलेंजर. वंस डेटा साइंटिस्ट थिंक्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, चैलेंजर इज नाउ वर्किंग वेल एज पर द रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशंस, देन ही रिप्लेसेस द चैंपियन विद द चैलेंजर मॉडल. और ये सब MLOps के अंदर ही आता. ऑलराइट, सो फार इन द 3 सेक्शंस, द स्किल्स या टर्मिनोलॉजीज या मॉडल की KPIs या MLOps या डेटा ट्रेनिंग, X एप्स, R एप्स, नॉन रियल टाइम रिग, रियल टाइम रिग, ये जो भी आपने समझा, इसके बेसिस पे नाउ इफ यू विल प्रैक्टिस, देन यू कैन बिकम अ AI or RAN आर्किटेक्ट, AI RAN लीड. ये ट्रेडिशनल नेटवर्क में हम केवल RAN लीड कहते थे, अब वहां पर AI RAN लीड हो जाएगा. तो इस तरह के रोल्स में आप अपने आप को वेरी वेल इवॉल्व कर सकते हो बेस्ड ऑन योर करेक्ट प्रैक्टिस. और ये जो नए रोल्स हैं, डेफिनेटली दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड इन द ऑटोनोमस नेटवर्क्स. फाइनली, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई कैन से नाउ द स्किल्स which you need, your domain expertise, end-to-end system understanding. जो आप काम आज तक करते आए हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रिविजिट करो. आपको अपना ही सिस्टम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. That is one. Second, based on the discussions which we have done in the second section in this video, now you are capable of judging the output from models. And the third thing, based on your knowledge, all the knowledge learned in this video, you are now capable of discussing the entire life cycle of model, means MLOps and their KPIs, everything
in the language of AI. Now, based on the knowledge gained in all the sections, you are now capable of discussing whether it is MLOps, data, training, feature engineering, model KPIs, everything. So be confident. Congratulations, you have learned many real life skills which will be helping you to grow in your career. If this video has helped you even a bit, I would request you to comment me AI Master. Also, if any of the sections you want me to cover in detail, comment me that as well. So, take care till we meet in the next video.